अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब। फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूं अली अवैस भाई के पास, जिनसे हमने कटरा फार्मिंग की वीडियो भी हमने शूट की थी। अभी हम इनसे बछड़ा फार्मिंग के बारे में पूछेंगे। इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े बुल पाले हुए हैं, तो इस हवाले से जानेंगे कि कब से इन्हें ये शौक़ पड़ा और कब से इन्होंने ये फार्मिंग स्टार्ट की। जी अस्सलाम वालेकुम अली अवैस भाई। अली अवैस भाई, माशाल्लाह आपने खूबसूरत बैल पाले हुए हैं। बताइएगा कि ये आपको कब से शौक़ पड़ा हुआ है ये बैल पालने का? 5 साल से हम कर रहे हैं बड़े बैल पालने का। अच्छा, हाँ जी। तो 5 साल से आप बड़े बैल रख लें। इस मरतबा आपने कितने रखे हुए हैं? इस मतलब हमारे पास हैं 4। अच्छा। और अब हमने इंशाल्लाह 1 माह के बाद खरीदारी शुरू कर देनी है। सही। और उसके बाद हम 50 से 60 जानवर ले आएंगे, बड़े बछड़े लाएंगे। 50 से 60। सही हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बछड़ा है आपके पास, ये कितना अरसा हो गया आपके फार्म में ये इसे? मैंने बड़ी ईद पे इसको लिया था, ईद उल अज़हा पे 2018 वाली थी जो। जी जी। तो इसको अब इंशाल्लाह तैयार करेंगे 2019 के लिए। तो ये कितने में लिया बता सकते हैं? ये मैंने 3 लाख का लिया था, नुकरा, वाइट नुकरा करके। अच्छा। तो माशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा। इसकी हाइट, इसकी बेल, इसकी लंबाई, अल्लाह का शुक्र नहीं, है, दिख रहा है कि सारी इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी कीमत पे जाएगा। बहुत भारी पूरा नजर नहीं आता वीडियो में। वैसे अब वीडियो में पता नहीं चलता है सही। असल में बहुत बड़े बड़े बछड़े भी हो ना, वीडियो में यूँ महसूस होता है छोटे ही हैं, लेकिन कोई सामने आके खड़ा हो तो फिर ही पता चलता है। तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। इसे वाइट नुकरा बोलते हैं। जी, वाइट नुकरा। नस्ल कौन सी है ये? दाजनी नस्ल है ये, दाजनी, जिसको दाजन बोलते हैं। दाजल दाजल नस्ल का ये। ठीक हो गया। 3 लाख में आपने ये लिया, और क्या उम्मीद करते हैं कि कितने तक ये बिक जाएगा? ये बड़ी इंशाल्लाह उम्मीद है 6 से 7 लाख का सेल हो जाएगा आराम से, जी। क्योंकि आगे भी मैं सेल करता हूँ। जानवर अच्छे मेरे सेल हो जाते हैं। मेरे 4 लाख से स्टार्ट होते हैं जानवर सेल होने, जो मैं 50 से 60 रखता हूँ। जी। एक साल आपके फार्म में इसने रहना है, तो कितना खर्चा हो जाएगा इस पे? इसका तकरीबन 1 साल में 80 से 90 हज़ार खर्चा हो जाएगा। क्या चीज़ डालते हैं इसे खुराक में? वंडा हम खुद अपना तैयार करते हैं। चना, गंदम, मकई, चोकर, खल, ये देते हैं सारा साल। सही जी। और सर्दियों में डाल घी देते, इनको देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा, ये वाला जो बछड़ा है ये कौन सी नस्ल का है? ये जो बछड़ा ये क्रॉस है। ये आपके फार्म में कितना अर्सा हो गया इस बछड़े को? इसको तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं मेरे पास। यानी ये भी बड़ी ईद पे ही खरीदा था? हाँ जी, थोड़ा सा उसके बाद खरीदा था, थोड़ा लेट। अच्छा। बड़ी ईद के बाद। ये कितने में खरीदा था आपने? ये मैंने 1.10 का लिया था। 1.10 का लिया था। हाँ जी। ठीक है। कितने दांत का ये अभी 4 दांत हुआ है। ठीक हो गया। 4 दांत अभी हुआ है। बड़ी ईद तक 6 हो 6 जाएगा। हो जाएगा, लेकिन तब इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर किसी ने भी इसको देखना कि ये 2 दांत है या 4 है कि 6। जाहिर बात है, जो बड़ा बछड़ा खरीदेगा तो वो 2 दांत का थोड़ी मिलेगा, 6 दांत का, 4-6 यही चलता है बड़ा बछड़ा। ठीक हो गया। ये कौन कौन सी नस्ल की क्रॉस है ये? ये साहिवाल और वलैती जिसको हम बोलते हैं, जर्सी का क्रॉस समझ लें आप। सही। इन क्रॉस में आ जाता है। ठीक हो गया। और इसके बाद आपके पास ये और भी बछड़े हैं। ये बताइएगा, ये कौन सी नस्ल का बछड़ा है? ये भी साहिवाल है। ये दोनों साहिवाल बछड़े हैं। अच्छा, तो ये आप जो नुकरा बोल रहे थे, ये लाल नुकरा है। अच्छा, ये लाल नुकरा ये भी। ये बताइएगा, ये कितने में लिया था? ये मैंने इसके साथ गायें भी थी, 1 लाख में मैंने परचेज किया था। इसके साथ गायें भी थी जब मैंने लिया था। बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। अच्छा। और ये इसलिए ले लिया था कि जो इसकी माँ है इसको आगे दूध पिलाए, अच्छी ग्रोथ कर जाए। कितना बताया आपने? 1 लाख की मैंने गांव और बछड़ा लिया था। दोनों जो खरीदे? गायें वो मैंने सेल कर दी थी तकरीबन 70,000 की। इसको दूध पिलाने के बाद वो ये मुझे 30,000 में तब पड़ गया था। सही हो गया। 70,000 में वो गई और ये 30 में ये पड़ गया। कितना अर्सा पहले? ये तकरीबन इसकी ये 2 साल है। 2 साल पहले मैंने लिया था। 2 साल पहले लिया था, 30,000 में पड़ा था। तो अब भी अगर आप सेल करें तो कितने तक ये बिक सकता है? ये जब 2 माह का था ना, तब मुझे मुल्तान वाले इसका 2 लाख देते थे। अच्छा। जब ये अभी 2 माह का था, बिल्कुल बच्चा था। और अब इंशाल्लाह इसको मजीद तैयार करेंगे। इसकी क्या वजह है कि वो इतना बड़ा बैल था, वो वाइट वाला, वो आप बता रहे हैं 3 लाख में खरीदा, और ये छोटा सा जो है 2? इसकी जो है नाफ झालर है, जो ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी नाफ झालर ज़रा कम है। वो स्पेशल बंदे ने लेना है कि मैंने नुकरा लेना है बिल्कुल वाइट। और जिसका दिल है ना मैंने लाल नुकरा लेना है। इसमें साहिवाल आ जाता है। साहिवाल में नाफ झालर खुली डुली आ जाती है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, नाफ जानवर को। ये झालर जी नीचे जो बनी? ये झालर नीचे बनी। अच्छा, ये साथ जो खड़ा है ये क्रॉस कोई बता? ये हल्का सा क्रॉस है, बस साहिवाल के सीमा रखा हुआ था उसको, उस गाय को, तो ये क्रॉस निकला थोड़ा सा। घर का ये खरीदा? ये भी इसके साथ ही आया था। 2 गाय हमने ली थी।
उनके पीछे ये 2 बछड़े थे। अच्छा उसकी ठीक भी मैंने सेल कर दी थी माँ, ठीक। वो कितने में सेल हुई थी? वो भी 70 की सेल की थी। ठीक हो गया, यानी वो भी 30 में पड़ा हुआ है। जी, वो भी 30 में पड़ा। अगर वो अभी आप सेल करें तो वो कितने में हो सकता है? वो अभी आराम से हो जाएगा लाहौर मंडी में 2 लाख का। 2 लाख तक जानवर हो सकता बचनी है। है ना, हाँ जी, आराम से हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि पहले भी आप सेल करते रहे हैं ये बछड़े वगैरह, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कि क्या ये फार्मिंग अच्छी है दूसरों की बनिस्बत? ये बछड़ा फार्मिंग, जैसे कुछ लोग भैंसें रखते हैं, गाय रखते हैं, उनकी बनिस्बत इसको कैसा आपने पाया? जी बिल्कुल, आप समझ लें कि जानवर हमने इकट्ठे लाने हैं, ला के उनको संभालना है, अपनी जेब के हिसाब से सब ने काम करना होता है ना। जो जानवर का अक्सर बंदों का माइंड सेट होता है कि मैंने भैंसें लेनी है कि शाम को हमें दूध सेल करके पैसे हमें हमारे घर आ जाएं। तो जो बंदा ज़रा कुछ समझता है कि मैंने जानवर रखने हैं दूसरे बछड़े ईद के लिए, तो वो भी अपने जानवर अपने हिसाब से लाता है, उनको पालता है और सेल करता है। अच्छा भाई, अभी तो बैलों की कीमतें तो हो गई, लेकिन जब किसी ने पालने है उसे शेड की भी ज़रूरत पड़नी है। आपने ये सिंपल सा काम किया हुआ है। इस हवाले से मैं पूछूंगा कि ये शेड जो आपने बनाया है ये कितने में बना है और क्या इसकी लंबाई चौड़ाई है? इसकी लंबाई 100 फुट है, 100 फुट लंबाई है और 20 फुट चौड़ाई है, 16 फुट चौड़ाई है, सॉरी 16 फुट चौड़ाई है और 100 फुट लंबाई है इसकी। ये तकरीबन 1,20,000 खर्चा हमारा आ गया था। 1,20,000 ये खर्चा आया सारा, ये पाइप लगा के ऊपर। शेड की बनिस्बत ये काम ज़्यादा अच्छा हमने पाया, तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। जब मर्जी, ये सारा लोहा लगा हुआ है, लोहा। अच्छा, जब मर्जी इसको उतार के तो आप किसी हो जगह इसको आराम से सेट कर सकते हैं। सही हो गया। लेकिन ये चादर तो ख़त्म हो जाती होगी ना 1 साल में? नहीं, ये चादर जो हमने ली हुई थी इसको 1 साल हो गया लगे हुए को। ये तकरीबन जिससे लिया उसने बोला कि 5 साल ये किधर कहीं नहीं जाती। 5 साल तक यानी साया बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। ऐसे और ही। उम्मीद है ये 5 तो नहीं लेकिन 3 साल आराम से निकालेगी। 3 साल आराम से निकाल जाएगी। जी बिल्कुल। तो दूसरे शेड की बनिस्बत आप ये रिकमेंड करते हैं कि ये वाली लगा ली जाए? ये वाली लगा ली जाए और उसके ऊपर जो लोहे की पतरी मिलती है ना वो लगा ली जाए। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे यही होगा जी, इसके अंदर जब बारिश पड़नी है, हल्की सी बारिश इसके अंदर आनी है, दूसरी शेड होगी तो उसके अंदर पानी वगैरह ना आएगा। सही हो। दूसरी शेड के बनिस्बत मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा बेटर है। चलें, ये तो हो गया साय के लिए। अच्छा, ये जो आपने शेड बनाया है, हाँ जी, ये कितना अर्सा हो गया है इसकी कंस्ट्रक्शन को हुए हुए? इसकी तकरीबन कंस्ट्रक्शन को 2 साल हो गए हैं बने को। अच्छा, कितना खर्चा आया था ये सारा बनाने पे और कितना ये तकरीबन 8 से 9 लाख खर्चा आ गया था इस बरामदे में, क्योंकि हमने इसके अंदर सरिया बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। इसको हमने, हमारा माइंड है कि डबल करें। वो देखिए ऊपर हमने एक कमरा भी बनाया है, ऊपर रहायश के लिए? रहायश के लिए नहीं, जानवर ऊपर भी जानवर रखने के लिए। ऊपर हमारा माइंड है कि बकरे छतरे रखने का ना। अच्छा, अब से इंशाल्लाह 6 माह या 7 माह बाद क्या बात हम है, ऊपर इसके छतरे और बकरे पालेंगे। डबल स्टोरी। ठीक हो गया। तो जी फ्रेंड्स, अच्छा रकबा इसका नहीं है बताया कि रकबा कितना है ये शेड का? ये इसका तो मुझे नहीं पता, नहीं आइडिया। चलें जी, तो खैर रेट में हो सकता है फ़र्क, बाज़ इलाकों में सस्ते बन जाते हैं, बाज़ इलाकों में महंगे। हमारे इलाकों में ज़रा महंगे बनते हैं, ईंटें बहुत महंगी हैं, बकिया मजदूरी भी यहाँ पे महंगी पड़ती है गुजरांवाला साइड पे। ये जो जनूबी पंजाब है यहाँ पे कुछ रेट सस्ते होते हैं, क्योंकि ईंट भी सस्ती, मजदूरी भी सस्ती, उस हिसाब से सस्ते पड़ जाते हैं। तो जी फ्रेंड्स, इन्होंने अली अवैस भाई ने यहाँ पे कटरा फार्म के दरमियान कुछ बछड़े भी डाले हुए हैं, इस हवाले से भी थोड़ी मालूमात लेते हैं इनसे। अच्छा अली अवैस भाई, ये बताइएगा कि ये कौन सी नस्ल का बछड़ा है ये जो खड़ा ये है? भी साहिवाल है, साहिवाल हल्का सा क्रॉस है। हल्का सा क्रास है ये। जी बिल्कुल। तो ये कौन सी मंडी से लिया था और कितने में लिया था? मैंने इधर से लिया था, अपने डेरे के, अपने फार्म के पास है, गुज्जर थे उनसे लिया था। उन्होंने बोला सेल करना है, मैंने बोला दे दो। 38,000 का मैंने लिया था तब। आज से कितनी देर पहले? तकरीबन 3.5 माह पहले, 3.5 से 4 माह। 3.5 से 4 डाला था तब इसको लिया था। 38,000 में ये लिया था। और ये जो बछड़ा है, ये गहना बछड़ा है, मुँह से धोंदा ही है, इसने इतना ही रहना है। तो ये भी मैंने शौक के लिए लिया था कि ईद पर जब जानवर बड़े लाऊंगा कुर्बानी के लिए, उनके साथ इसके सींग निकाल के ना, उनके साथ इनको अपने फार्म के अंदर रखेंगे और अपना शौक पूरा करेंगे। इसलिए इसको। ये कितने का लिया था? ये मैंने 32,000 का लिया था। समझ लिया मैंने ये 5 से 7,000 महंगा लिया था सिर्फ शौक के लिए कि मेरा शौक पूरा हो जाए। अच्छा, अब माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर गया। अच्छा, इसके साथ ये जो खड़ा है ये साहिवाल लग रहा है, ये प्योर साहिवाल है ना? जी प्योर साहिवाल है, ये लाल नुकरा। ये लाल नुकरा, लाल नुकरा किसे बोलते हैं? जिसकी हर चीज़ लाल हो। अच्छा, इसकी नोज़, इसकी आइज़, खुर, इसकी जिसामत, ये वो हर चीज़। ये कितने में लिया है आपने? ये मैंने 37,000 का लिया था पिछले साल। पिछले बच्चा साल था यानी बिल्कुल छोटा। बड़ी ईद पे लिया है? ये बड़ी ईद से 4-5 दिन पहले लिया था मंडी। अच्छा, मुल्तान मंडी से 2018 वाली ईद पे इन्होंने लिया जी, है। और अभी इनके पास 4 माह हो गए हैं तकरीबन। जी 4 माह हो गए। 4 माह। 38,000 बताया? 37,000 का लिया। 37,000 का लिया था। माशाल्लाह प्यारा है।
इसके अलावा ये आपके पास काफ़ी सारे बछड़े हैं और बछड़ियाँ भी हैं, तो इनमें से भी कोई ख़रीदा है या घर के हैं ये सारे तकरीबन घर गया 2 से 3 परचेज किए थे मैंने, तो बाकी सारे हमारे अपनी गायों के। ये अपने घर की हैं। तो जी फ्रेंड्स, कटरा फार्म वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लास्ट पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपने विज़िट करके कटरा फार्म वाली अपने वीडियो लाजमी देखनी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे।